अब जो है हमारा वर्ण विचार में रॉ। रॉ जो है हिंदी वर्णमाला में एक विशेष वर्ण है और जो ये रॉ है इस पर भी इस रॉ की अलग अलग मात्राएं लगती हैं। जैसे ऋषि, तो ऋषि में रॉ शब्द बोला जा रहा है, उसकी मात्रा नीचे से उल्टा जब हम नीचे को लगाते तो सी जैसी लगती है, तो री की मात्रा तो समझ में आ जाती है कि ये स्वर री की मात्रा है। अब जो रॉ शब्द है, जो रॉ वर्ण है, इस रॉ वर्ण की अलग अलग मात्राएं लगती हैं। सबसे पहला है रॉ के विभिन्न प्रयोग। पहले में है जब रॉ के आगे या पीछे वाले वर्ण स्वर युक्त हों तो रॉ अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। जब हम रॉ के जो आगे के और पीछे के जो शब्द हैं, एक तो होता है कि वो स्वर युक्त हैं, स्वर हैं उनमें, तो आगे भी स्वर है पीछे भी स्वर है, तो वो सामान्य रूप में लिखा जाता है। रहीम, राम, राजा, राजकुमार, रजनी, इसमें जो रॉ है वो पूरा पूरा लिखा जाता है, इसमें कोई भी रॉ की मात्रा नहीं होती है। अब है इसके बाद रॉ जो है रेफ के रूप में। रेफ, जब मात्रा ऊपर को लगती है तो उसे रेफ के रूप में कहते हैं। इसको जब रॉ स्वर रहित होता है तब अपने बाद आने वाले व्यंजन के रूप में लगाया जाता है। इसका एक सरल सा है कि जब रॉ हल्का है तो जो भी हल्की चीज होती है वो ऊपर को उठ जाती है और जो भारी चीज होती है वो नीचे जाती है। तो इसमें बहुत ही सरल है कि कौन सी रॉ की मात्रा है। रेफ वाली वो समझने के लिए बहुत ही आसान है कि जब किसी शब्द में रॉ की मात्रा हल्की होगी, जब रॉ हल्का होगा या जब रॉ आधा होगा तो वो हमेशा ऊपर को आएगा, और आधा होने की वजह से वह बाद के वर्ण के ऊपर आएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका क तो पूरा है, रॉ जो है आधा है, और मो, तो जब ये हम क आधा रॉ मो, तो क हम पूरा बोलते हैं और मो के ऊपर हम रॉ लगाते हैं, तो इसे पढ़ते हैं हम कर्म। इसको हम आधा बोलते हैं रॉ को, तो बोला जाएगा कर्म, धर्म, सर्म। ये लिखा हुआ है वो आधा रॉ श, ये हो गया हमारा। श के ऊपर रॉ लगेगा, वो पूरा पढ़ा जाएगा, श भी पूरा पढ़ा जाएगा, और जो रॉ है वो श के साथ पढ़ा जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम वर्ष। रॉ जो है आधा पढ़ा जाएगा तो ये बोलने में हो जाएगा वर्ष। इसका एक और, इस रेफ की मात्रा का एक और नियम है। रॉ का नियम है दूसरा। पहला तो है कि रॉ आधा होता है और बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। इसी नियम में जो बाद वाला वर्ण है उसमें अगर मात्रा है, पहले से कोई भी मात्रा है, तो जो रॉ है वो उस मात्रा के बाद लगेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गो, रॉ आधा मी, तो जो हमारे रेफ की मात्रा लगी वह लगा गर्मी। अब इसमें जैसे हम शर्मिंदा, शर्मिंदा लिखते हैं तो शौ लिखेंगे, मो, ये हो गया मो के बाद, मो पे छोटी की मात्रा है, ये हो गया शर्मिंदा। ऐसे ही जो जब कोई मात्रा होती है और उसमें रेफ वाला रॉ लगता है तो वह उस मात्रा के बाद लगता है। रेफ वाली मात्रा में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ओ, आधा रॉ, ध, य, आध्या। अब इसमें जो रॉ है वो आधा है, जो इसमें ध है वो भी आधा है, तो जो पूरा वर्ण य अंतिम में आया है, इसीलिए जो रेफ की मात्रा है वो पूरे वर्ण के ऊपर आई है। तो जब भी ये जो रेफ की मात्रा लगती है वो हमेशा पूरे वर्ण के ऊपर ही लगती है। अब है पदेन के रूप में। पद, पद के रूप में का मतलब पदेन जो है, जैसे हमें रेफ समझ में आया वैसे ही पदेन और सरल है, क्योंकि पदेन की जो मात्रा होती है वो भारी होती है, मतलब कि जो रॉ है वो पूरा बोला जाता है, रॉ की मात्रा पूरी होती है, जो रॉ है वो पूरा लगता है। इसीलिए जब हम रॉ की मात्रा लगाते हैं तो यह पैरों पर लगती है, पाई के रूप में लगती है। आपको बताया जब कोई हल्की चीज होती है तो हल्के को तो हम सिर में रख सकते हैं, और लेकिन जो भारी होता है उसे हम
नीचे से खिसकाते हुए चलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हम पदेन रॉ को और रेफ रॉ को किस प्रकार से समझे। तो अब जो पदेन रॉ है उसकी एक खासियत है कि जो पदेन रॉ की मात्रा होती है वो खड़ी पाई के अक्षरों में लगती है, पहले को लगती है, जैसे क, ख, ग, घ। जो ये खड़ी पाई वाले अक्षर हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने क, ख, ग, घ, प, फ, ब। जो इस प्रकार के खड़ी पाई के जिसमें एक डंडी होती है, इसमें जो र की मात्रा है वो तिरछे के रूप में लगती है और ये पैरों पर लगती है, इसलिए इसे पदेन र की मात्रा कहते हैं। इसका नियम ये है कि जो र है वो पूरा होता है, पूरा र है। अब देखिए, जब र स्वर युक्त हो लेकिन उसके पहले आने वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो र उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है क। जो ये क है ये आधा है, र पूरा है, मो। तो जब र पूरा है तो वो खड़ी पाई में पदेन के रूप में नीचे लगेगा और इससे हम पढ़ेंगे क्रम। र पूरा पढ़ेंगे, क आधा पढ़ेंगे, क्रम। भ आधा है, र पूरा है, मो पूरा है। तो जो खड़ी पाई भ है इस पर हमारा र की मात्रा लगी, तो ये पढ़ेंगे हम भ्रम। नो है, मो आधा है और र पूरा है, तो जो ये र लगेगा ये पहले वाले अक्षर के नीचे लगेगा। लिखा इस र को बाद में लिखते हैं और पूरा लिखते हैं, और जो ये र है यह खड़ी पाई में पद के रूप में लगता है। जबकि जो रेफ वाली मात्रा है उसमें र को बाद में लिखा जाता है और वह आधा लिखा जाता है और वह उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसमें प आधा है, र पूरा है, अणो। ये हो गया हमारा प्रण। अब इस पदेन में एक होता है उल्टा वी। इंग्लिश का जो उल्टा वी है वो वाला पदेन वाला रो लगता है, और यह और भी सरल है समझने के लिए। यह केवल गोल घुंडी वाली आकृतियों के नीचे लगता है, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ। जो हमारे वर्णमाला में मुड़े हुए वर्ण होते हैं उनके नीचे ही ये वाला पदेन रो लगाया जाता है। इसमें देखिए ट आधा है, र पूरा है, क पदेन के ही ये दूसरा भाग है, इसीलिए इस र को पूरा पढ़ा जाता है। लेकिन केवल घुंडी वाले जो शब्द होते हैं, मुड़े हुए जो शब्द होते हैं, उसमें इसको इंग्लिश के वी को उल्टा करके लगाया जाता है। तो इसे पढ़ेंगे हम, लिखेंगे ट्रक और पढ़ेंगे भी ट्रक। ड्रम। तो जो ये हमारा पदेन रॉ था इसके दो रूप थे। गोल घुंडी वालों में ये उल्टा वी की तरह लगता है, और जो खड़ी पाई वाले हैं उनमें ये आगे की तरफ को लगता है। अब जो हमारा रॉ है, रॉ में हम उ और ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो जब हम रॉ में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसको रु पढ़ते हैं। इसको जैसे हमने लिखना है रुकना, और छोटा ऊ जब हम बोलते हैं तो उसमें आ जाता है, तो इसको लिखा हमने रुकना। अब जब हम रॉ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उस जब बोलते हैं तो उस पर भी जोर पड़ता है। तो जैसे हमने रॉ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो आगे को हुआ, ये हो गया हमारा रूप। रॉ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा करके बन गया रुपया, बड़े ऊ की मात्रा लगा के बन गया रूठना। तो हमने वर्णमाला के वर्ण विचार में इससे पहले हमने अभी तक संयुक्त व्यंजन पढ़े, संयुक्त अक्षर पढ़े, द्वित व्यंजन पढ़े और मात्राएं देखी कि हमारी जो स्वर की मात्राएं हैं वो किस प्रकार से लगती हैं, और जो रॉ है, रॉ पर हमारी जो मात्राएं हैं वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं।
कि रॉ पर रेफ की मात्रा कैसी लगती है, पदेन मात्रा कैसी लगती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में ये आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।